हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत दिनों से यहाँ पर सरकार की तरफ से मांग चल रही थी, तो आज यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आया हुआ है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स का होगा बड़ा फैसला, मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। जाने क्या है पूरा मामला। तो सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन होल्डर्स ने मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये की मांग को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पेंशनर्स की पूरी टाइमलाइन। ईपीएस 95 पेंशनरों का जो मामला चल रहा था 7,500 रुपये बढ़ाने के लिए, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय स्कीम जो कि 1995 में आने वाले सभी पेंशनर्स ने अपनी काफ़ी समय से जो चल रही मांगे को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना यह है कि अभी के समय में मिल रही पेंशन उनके लिए बहुत ही कम है और वे अपने हक को जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 7,500 रुपये नहीं हो रहा है, एक हज़ार मिल रहा है। तो उसके लिए क्या है कि पेंशनरों का जो भी खान पान है और दवा का है वो अभी नहीं पूरा हो पा रहा है। तो क्या है पेंशनर्स की मांग, ठीक है, बड़ी मांग जो कि यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल कई पेंशनर्स को 1,000 रुपये भी 1,000 रुपये से भी कम में पेंशन मिल रही है और उसकी मांग है कि उसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए, साथ ही इसे महंगाई भत्ते में जोड़ा जाए। और दूसरी यहाँ पर क्या है, दूसरा मांग मेडिकल फैसिलिटी को लेकर बढ़ती हुई बीमारियों को यहाँ पर देखते हुए पेंशन होल्डर्स और उनके जीवन साथी के लिए भी फ्री मेडिकल फैसिलिटी की मांग की जा रही है। और तीसरा मांग यह है कि जो कर्मचारी ईपीएस 95 योजना के में शामिल है नहीं हो सके हैं, उन्हें भी 5,000 रुपये प्रति माह मिलने का यहाँ पर पेंशन दिया जाए। इसके अलावा कहा गया है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कहा था कि कर्मचारियों की उनकी रियल सैलरी के बेस पे अधिक पेंशन पाने का अधिकार है। पेंशनर्स चाहते हैं कि उसे बिना किसी देर के लागू किया जाए, जो कि अभी नहीं हो पाया है। काफ़ी दिनों से ईपीएस 95 पेंशनर्स का यहाँ पर अपडेट चल भी रहा है कि 7,500 रुपये किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। तो इसके लिए क्या गया है, ईपीएस विवाद में यहाँ पर टाइमलाइन जो कि चल रहा है। साल 1995 में भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के जरिए ईपीएस 95 योजना का शुरुआत किया था। वहीं पर साल 2014 में सरकार ने ईपीएस संशोधन के जरिए पेंशनर्स के लिए सैलरी की लिमिट 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 किया गया था, लेकिन क्या हुआ, कभी मिला नहीं। ठीक है, साल 1920, 1919 और 1920 में देश भर के पेंशनर्स को आंदोलन तेज हो गया और यहाँ पर 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधन को वैलिड माना। ठीक है, लेकिन कर्मचारियों का हायर पेंशन चुनने का एक और मौका दिया। साल 2023-24 में ईपीएस के हायर पेंशन के लिए प्रोसेस शुरू किया गया और अब मार्च 2026 मांगों को पूरा न होने पर पेंशनर से बड़े विरोध का यहाँ पर बात कही है सरकार को। तो देखिए ये अपडेट ये आ रही है ना कि काफ़ी समय से जो मांग चल रही थी ईपीएस 95 पेंशनर्स का कि 7,500 रुपये किया जाए और जो पेंशन्स के में हक में नहीं आते हैं उनको भी, जो यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं, उनको भी कम से कम 5,000 का यहाँ पर फंड दिया जाना चाहिए और मेडिकल सुविधा देनी चाहिए और अपने जीवन साथी जैसे कि अपनी वाइफ के लिए भी यहाँ पर फंड मिलना चाहिए। तो इस वजह से ईपीएस 95 पेंशनर्स यहाँ पर विरोध करने जा रहे हैं और सरकार को यहाँ पर कहना है कि अभी ईपीएस 95 पेंशनर्स में ज़्यादा अपडेट नहीं आई है और सरकार इसी तरीके से धीरे धीरे करके काफ़ी दिनों से टाल रहा है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की ये अपडेट है और जो भी नई अपडेट आपके लिए आएगी वो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आए नोटिफिकेशन आप देखिए और एम्प्लॉय पेंशन फंड से अपना पैसा आराम से निकाल लीजिए।